द ब्रेव लिटिल एलिफेंट यानी कि बहादुर, ब्रेव कहते हैं बहादुर, लिटिल यानी कि छोटा या नन्हा सा, एलिफेंट यानी कि हाथी। और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे ब्रेव एंड लिटिल दोनों में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम सिंपली क्या होता है, किसी नाहुन को, जैसे कि ये एलिफेंट नाहुन है, किसी नाहुन को बयान कर देता है कि ये किस रंगत का है, किस करेक्टर का है, ठीक है, इसका सारा आलत बता देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखेंगे, बहुत सारे ग्रामर सीखेंगे। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम में मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और हर स्टोरी की यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा। इसको किड भी पढ़ सकते हैं, इसको बड़े भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद यहाँ पे इंग्लिश सीखना है। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि इन आ थिक जंगल, एक घने जंगल में, सही है, थिक मतलब घना। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी में, और आ जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। घने जंगल में अ स्मॉल एलिफेंट, एक छोटा सा एलिफेंट, एक छोटा सा हाथी, नेम्ड लालू, जिसका नाम लालू था, लिव्ड रहता था, यानी कि एक घने जंगल में एक छोटा सा एलिफेंट यानी कि हाथी रहता था। लिव मतलब रहना, जैसे हम ड्वेल भी कहते हैं, रेजाइट भी कहते हैं। दो टाइनी, हालांकि वो छोटा था, कंपेयर टू द अदर्स यानी कि दूसरों के मुकाबले में, कंपेयर मतलब दूसरों के मुकाबले में या मुकाबले में। ही वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। क्यूरियस मतलब वो उसको कहते हैं जो ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, जिसमें ज़्यादा तजस्सुस होता है, जिसे हम मुतजस्सिस भी कहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा क्यूरियस था। एंड ब्रेव, और बहुत ज़्यादा बहादुर था। अभी होता क्या है डिफरेंस, लिखा हो कि वन डे यानी कि एक दिन, आ ह्यूज स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, जिसे मैसिव भी कहते हैं, बिगेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा तूफान इट द जंगल यानी कि जंगल में आया। इट मतलब आना, वैसे इट का मतलब मारना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने आया, जंगल में आया। ट्रीज फैल यानी कि दरख्त जो थे वो गिर गए। फैल जो है फाल की सेकंड फॉर्म है, वो गिर गए। रिवर्स फ्लडेड यानी कि दरियाओं में सैलाब आ गया। फ्लड मतलब सैलाब या सैलाब बहाना, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। एंड एनिमल्स, और जानवर जो थे, रेन इन पैनिक यानी कि घबराहट में क्या हुए, भाग निकले। रेन मतलब दौड़ना या भागना, इन पैनिक यानी कि अड़बड़ाहट में, या आप कह सकते हो घबराहट में। लालू न्यू यानी कि लालू जानता था, न्यू नो की सेकंड फॉर्म है, जानता था कि ई हैड टू एक्ट क्विकली, कि उसे जल्दी कुछ करना है, ठीक है। क्विकली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या होता है, किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को बयान कर देता है, यानी कि उनकी माहनी में इजाफा कर देता है। तो लालू का सोच ये था कि उसे जल्दी कुछ करना है, ठीक है। वो करना क्या है, सबसे पहले ईसा उसने देखा, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे ई जो है सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और ईसा जो है ईसा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने देखा अ फैमिली ऑफ डियर यानी कि इरन का ख़ानदान देखा। ट्रैप्ड जो फंसे हुए थे। ऑन आ स्मॉल आइलैंड, एक छोटे से जजीरे पे, एक छोटे से खुश्क जगह पे वो फंसा हुआ था। विदाउट फेयर, बिना किसी खौफ के। लालू एंटर्ड यानी कि लालू दाखिल हुआ। द फास्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि तेज़ बहाव वाला दरिया में। टू हेल्प देम, उन्हें मदद करने के लिए, जैसे यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हो, यानी कि एक ईरान की फैमिली फंसा हुआ था एक छोटे से खुशकी की जगह पे, तो लालू तेज़ बहाव वाले दरिया में दाखिल हुआ उनको बचाने के लिए। फिर क्या हुआ, विद इज स्ट्रॉन्ग ट्रंक यानी अपनी मजबूत साउंड के साथ, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, ट्रंक कहते हैं साउंड को। ई पुल्ड, उसने खींचा। द डियर यानी कि इरन को। टू द सेफ्टी यानी कि महफूज जगह में, यानी कि उसने क्या किया, उस इरन को खींचा और उसे महफूज जगह पे ले आया। अदर्स एनिमल्स, दूसरे जानवर। वॉच्ड, देखा। इन अमेजमेंट यानी कि हैरत में या हैरानगी में। नो वन यानी कि किसी ने भी। थॉट, सोचा। सच अ स्मॉल एलिफेंट, इस तरह का कोई छोटा एलिफेंट यानी कि हाथी, कुड बी सो स्ट्रॉन्ग, कि इस तरह मजबूत हो सकता है। यानी कि वो सारे जानवर देख रहे थे कि वो एक हिरन को बचा रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि एक हाथी का छोटा बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। वो सारे हैरत से देख रहे थे। फिर क्या हुआ डिफरेंस, कि आफ्टर द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद, आफ्टर मीन के बाद, द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद। द एनिमल्स सेलिब्रेटेड यानी कि जानवरों ने
सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, लालूज खरज यानी कि लालू के हौसले की, एंड क्लेवर थिंकिंग और चालाक सोच को दे रियलाइज यानी कि वो समझ गए दैट के साइज डजेंट मैटर व्हेन अर्थ इज़ बिग, यानी कि जो साइज़ है कदुकामत की कोई अहमियत नहीं है अगर आपका दिल बड़ा है। ठीक है, हालांकि वैसे एलिफेंट एक बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन क्योंकि एक एलिफेंट का बच्चा था और ये सारा कारनामा सर अंजाम दे रहा था। फिर क्या हुआ डिफरेंस, इवन द ओल्डर एलिफेंट्स प्रेज्ड, यानी कि अत्ता के, इवन मतलब अत्ता के, द ओल्डर एलिफेंट यानी कि जो बड़े एलिफेंट्स थे, बड़े हाथी थे, उन्होंने भी तारीफ़ की इम यानी कि उसकी, एंड और कॉल्ड इम द ब्रेवेस्ट एलिफेंट ऑफ द जंगल, और उसे क्या बुलाया कि सबसे बहादुर, ब्रेवेस्ट कहते हैं बहादुर, ये बेसिकली क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, वो सबसे बहादुर एलिफेंट है जंगल का। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, लालू बिकेम आ हीरो, लालू बना, बिकेम मतलब बना, आ हीरो यानी कि हीरो बना, फॉर ऑल जंगल एनिमल्स यानी कि तमाम जंगल के एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। इस स्टोरी, उसकी कहानी, स्प्रेड यानी कि फैल गई, फार एंड वाइड यानी कि दूर व दराज, फार एंड वाइड मतलब दूर व दराज, इंस्पायरिंग यानी कि हौसला देती हुई या मुतासर करते हुए, इंस्पायर करती हुई, एवरीवन हर एक को, टू एक्ट ब्रेवली इन डेंजर, कि वो ख़तरे में क्या करें, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से क्या करें, काम करें, अमल करें। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द जंगल लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन, यानी कि जो जंगल था उसने सीखा, अ वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती सबक। वो क्या था कि करेज एंड डिटर्मिनेशन यानी कि हिम्मत और हौसला या अज़्म, कैन ओवरकम यानी कि काबू पा सकता है, एनी ऑब्स्टेकल भी, रुकावट को, नो मैटर और स्मॉल और वीक समवन सीन, चाहे कोई कितना छोटा या कमज़ोर क्यों नहीं नज़र आता हो। ठीक है, यानी कि कोई छोटा या कमज़ोर क्यों ना हो, वो करेज वाला हो, डिटर्मिनेशन वाला हो, तो वो किसी भी ऑब्स्टेकल को क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, उस पर काबू पा सकता है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस यानी कि सबक से में क्या मिलता है कि ट्रू ब्रेवरी यानी कि हकीकी जो ब्रेवरी है या सच्ची जो बहादुरी है, इज़ मेजर्ड बाय हार्ट नॉट साइज़, वो नापा जाता है दिल से, न कि साइज़ यानी कि कदुकामत से। अभी डिस्कस करने वाले उन वैकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डिफरेंस टाइनी, टाइनी कहते हैं छोटा, जिसे हम मिनट भी कहते हैं, डिमिनिटिव भी कहते हैं। क्यूरियस मुतजस्सिस यानी कि तजस्सुस वाला, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं, जिसे हम प्रोबिंग भी कहते हैं। ब्रेव कहते हैं बहादुर, ठीक है, जिसे हम करेजस भी कहते हैं, जिसे हम वैलियंट भी कहते हैं। इसी तरह आता है स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, जिसे हम टेम्पेस्ट कहते हैं, जिसे हम गैल भी कहते हैं। फ्लडेड मतलब सैलाब आना, जिसे हम डेल्यूज्ड भी कहते हैं, जिसे इनअंडेटेड भी कहते हैं। पैनिक मतलब अड़बड़ाहट या घबराहट, जिसे हम हिस्टेरिया भी कहते हैं, अलार्म भी कहते हैं। क्विकली यानी कि फौरी तौर पर या जल्दी से, जिसे हम स्विफ्टली भी कहते हैं, जिसे हम प्रॉम्प्टली भी कहते हैं। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, ठीक है, जिसे हम एनस्नेयर्ड भी कहते हैं, जिसे हम कन्फाइंड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फास्ट फ्लोइंग रिवर, तेज़ बहाव वाला दरिया, जिसे हम रैपिड स्ट्रीम भी कहते हैं, जिसे हम टॉरेंट भी कहते हैं। ट्रंक कहते हैं साउंड को, प्रोबेसिस भी कहते हैं और स्नाउट भी कहते हैं। अमेजमेंट यानी कि हैरत, जिसे हम एस्टानिशमेंट भी कहते हैं, जिसे हम वंडर भी कहते हैं। करेज कहते हैं हौसला, ठीक है, जिसे हम ब्रेवरी या फोर्टिट्यूड भी कहते हैं। क्लेवर थिंकिंग जहानत, ठीक है, जिसे हम इंजेन्यूटी भी कहते हैं, जिसे हम अक्यूमन भी कहते हैं। प्रेज्ड मतलब तारीफ़ करना, ठीक है, जिसे हम लाउडेड कहते हैं, जिसे हम एक्सटॉल्ड भी कहते हैं, एक्सटॉल्ड कहते हैं किसको, तारीफ़ करने को। ब्रेवेस्ट कहते हैं सबसे बहादुर, जिसे हम कहते हैं मोस्ट वैलियंट या मोस्ट इंट्रेपिड, ठीक है। हीरो को कहते हैं, जिसे हम चैम्पियन भी कहते हैं, जिसे हम सेवियर भी कहते हैं। इंस्पायरिंग मतलब हौसला देने वाला या आप कह सकते हो मुतासर करने वाला, जिसे हम मोटिवेटिंग भी कहते हैं, गल्वनाइजिंग भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म को, हौसले को, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं, जिसे हम प्रिजर्वेंस भी कहते हैं। ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, जिसे हम इम्पेडिमेंट भी कहते हैं और बैरियर भी कहते हैं।
रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन जब आप इस बुक को हासिल करोगे तो उसमें तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं। रेफरेंस इस बुक का यही फ़ायदा है कि अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर में फंस रहे हो, तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, इसके ट्रांसलेशन भी मौजूद है, इसके वोकैबुलरी मौजूद है, यानी कि आप एक तीर से 4-5 शिकार करें, और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।